ओम गुरुवे नमः। बोले विष्णु भगवान की जय। विष्णु समाज जागृति मंच में बीती रात गुरु महाराज की अमृतवाणी शब्दवाणी के 67वें अध्याय पर लाइव चर्चा हुई। उसमें कहीं ज्ञानी जना ने, शुद्धि जना ने अपना भाग लिया और अपने अपने तरीके से व्याख्या भी दी। और इस शब्द का सबसे विष्णु धर्म के और विष्णु समाज में बहुत बड़ी महत्वता है। और ये शब्द क्रम के अनुसार शब्दवाणी के बीच में आता है और हवन यज्ञ और अन्य धार्मिक अनुष्ठान में इनको लास्ट में बोला जाता है। इसके भी कई सारे कारण हैं, मगर विष्णु समाज जागृत मंच की लाइव चर्चा में जो लाइव चर्चा क्रम के अनुसार हो रही है, तो इसको क्रम में लिया गया और रात में 350 से बाहर लोगों ने इस लाइव चर्चा का हिस्सा बने। ये अपने आप के लिए एक अनूठा उदाहरण है। तो उसका सारांश रूप कुछ मुख्य रूप से यूं निकल कर सामने आया कि गुरु महाराज जम्बेश्वर भगवान इस शुक्ल हंस, और ये इस शब्द का नाम शुक्ल हंस क्यों है, क्योंकि ये एक पूरी शब्दवाणी का और गुरु महाराज के काल का, अपने जीवन काल का जीवन चित्रण इस शब्द के अंदर में है। तो यानी सभी चीज़ों का सार इस शब्द के माध्यम से बताया गया है। तो गुरु महाराज जम्बेश्वर भगवान इस शब्द की शुरुआत में कहते हैं कि ओम श्री गढ़ आल मोतपुर पाटन भूना गोरी में ऊंडे नीरे अवतार लियो। यहाँ पे ये जो बात है, गुरु महाराज जम्बेश्वर भगवान श्री लोग श्री के पर भी बहुत सारी महत्वता है। श्री कहीं विद्वान जन श्री परमात्मा के रूप में बताते हैं। और श्री गढ़ आल मोतपुर भय बुण नागोरी में ऊंडे नीरे अवतार लियो। यानी मैं बहुत गहरी सोच के साथ इस नागौर धरती के ऊपर में अवतार लिया हूं। यानी उस परमात्मा के आदेश से, किस लिए आदेश से और उनके आदेश को मानते हुए मुझे क्या क्या करना और मैंने क्या कार्य किए हैं इस धराधाम पर, वो गुरु जम्बेश्वर भगवान आगे इसी शब्द के अंदर में कह रहे हैं। अडगी ठंगण अदगी दागण अंगजा गंजन उन्नत नाथन अनु निवावन काहीं को खेका लो। यानी कहीं ऐसे ऐसे ठगी लोग जो पाखंडी आडंबर से लोगों को ठग रहे हैं, उनको जिससे लोग ठगे जा रहे हैं, उनको ज्ञान के माध्यम से उनकी भ्रांतियां को दूर करने के लिए ये एक परमात्मा के आदेश से मेरा ये अवतार है और मेरा ये यहाँ पे कार्य है। आगे तो बहुत कुछ इसमें गुरु महाराज जम्बेश्वर भगवान का पूरा भ्रमण काल, कहाँ गुरु जम्बेश्वर भगवान गए, कहाँ पे क्या किया और किस तरीके से जो विद्या ने गुरु महाराज की जो एक धोती खींच के उनकी परीक्षा की बात भी आती है इसी शब्द के अंदर में। तब गुरु महाराज जम्बेश्वर भगवान कहते हैं कि जो भ्रमण काल है वो पूरा बताया गया। कहीं अलग अलग प्रांता में देशा विदेशा की भी बातें इसमें इसी शब्द के अंदर में कि कहाँ पे गुरु महाराज ने गूगल किया, पूरा सनगढ़ लंका भीतर गूगल खेऊ पैर ठियो। यानी गुरु जम्बेश्वर भगवान ने हवन करने की भी इसमें बात है। जगन्नाथपुरी सारी चीजें इसमें आती है। और जब समुद्र मंथन की भी बातें आती है, यानी युगा युगा की बातें ही सारा समावेश इसी शब्द के अंदर में। गुरु महाराज किस प्रकार से अवतार है उनका, वो भी इसी में आता है। और जब गुरु महाराज जम्बेश्वर भगवान से ये जानने की चेष्टा की जाती है उन अलग लोगों की ओर से, तो गुरु महाराज कहते हैं कौन जाने में ज्ञानी क्या ध्यानी, कौन जाने में केवल ज्ञानी, यानी कौन जाने में ब्रह्म ज्ञानी, कौन जाने में ब्रह्मचारी, कौन जाने में अल्पहारी, कौन जाने में पुरुष नारी। मतलब गुरु जम्बेश्वर भगवान उस पार ब्रह्म के बारे में बात कह रहे हैं कि कौन जान सकता है कि वो क्या है, क्योंकि यही तो संसार के अंदर में सबसे बड़ा, हर कोई तो वही जानना चाहता है कि पार ब्रह्म क्या है, मगर अभी तक किसी को ये पता नहीं लग पाया है कि पार ब्रह्म
का क्या आकार निराकार या फिर कैसा क्या है, कौन से स्वरूप में है। गुरु महाराज जम्बेश्वर भगवान उस विद्य को कह रहे तुम मेरी क्या परीक्षा ले रहे हो, मैं तो एक गुरु महाराज कह रहे कि मैं तो परमात्मा के आदेश से मेरा यहाँ पे जो अवतार हुआ है वही बात मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। आगे गुरु महाराज जम्बेश्वर भगवान त्रेता युग में सारी चीजें जो अवतार के समय गुरु जम्बेश्वर भगवान के किस तरीके से लंका, और इसके अंदर में एक सबसे बड़ी बात और आती है, गुरु महाराज जम्बेश्वर भगवान रावण को भी कहते हैं कि उन्होंने भी जिस तरीके से जो यज्ञ किया था और उनको जो ज्ञान दिया था वो भी एक पार ब्रह्म का ही, क्योंकि रावण भी तो एक तरीके से ज्ञानी था और ये वर्णन भी आगे आता है, फिर उनका भी सहार किया गया। तो गुरु महाराज जम्बेश्वर भगवान इस शब्द के अंदर में पूरी तरीके से, और लास्ट में जब बात आती है कि ये 16 सरसंग नवरंग गोपी बोलम बालम टोलम टालम सोलम छालम से जेरा किलो में कन्नड़ वालो आप जती छोल में तपी तपेश्वर छोलम किया पति पति राकड़ मनता तो पर्दे रहा क्या जीव दाए पान वनस्पति। यानी कुछ ऐसी चीजें हैं जो परमात्मा है, कुछ पर्दे रखने वाली चीजें होती है, उसका पता नहीं लग सकता है, क्योंकि पार ब्रह्म को पहचानने की भी एक ऐसा रहस्य है जिसको कोई पहचान नहीं पाता है। जो आत्मज्ञानी होता है उसको ही पार ब्रह्म के बारे में पता लग सकता है, वो एक अनुभव कर सकता है। जिस प्रकार से किस प्रकार से जैसे वनस्पति होती है, वास वनस्पति होती है, वो किस तरीके से इस पूरे वातावरण में अपने को ढक कर रखती है, उसी प्रकार से, क्योंकि उसके अंदर की क्या बात है कोई पता लगा सकता है, नहीं लगा सकता ना। तो इसी रूप से गुरु महाराज जम्बेश्वर भगवान अनेक जो ये तपस्वी वगैरह है, इनको ये मोह माया के चक्कर में कई तरीके से लोगों को जो दिग्भ्रमित करने वाली बातें होती है, गुरु जम्बेश्वर भगवान ने बोला कि मैं उन सबको नष्ट कर करके किस प्रकार से जो परमात्मा नष्ट करते हैं, वो एक पर्दे की बात है, वो रहस्य की बात है, उसको भी पर्दे में रखना होता है। ये अगर सारी चीजें तो सभी को कोई पता नहीं लग सकती है, सिर्फ ज्ञानी पुरुष होता है, उनको एक अनुभव मात्र हो सकता है कि पार ब्रह्म क्या है। तो गुरु महाराज जम्बेश्वर भगवान ने इसी शब्द के अंदर में पूरे शब्दवाणी का सारांश और योगा योगा का सारांश और सारी चीजें इसमें आई हुई है। शब्द बहुत लंबा है तो सारांश भी आज कुछ थोड़ा सा मुख्य रूप से मुझे देना होता है तो वो थोड़ा सा लंबा हुआ। धन्यवाद। जय गुरु जम्बेश्वर भगवान। ओम विष्णु शरणम। मैं सुरेश कुमार विष्णु। और आज की जो लाइव चर्चा में एक आरती, शब्दा की आरती, और शब्दा की आरती भगवान राम जी ने शुरू की है, तो ये बहुत अच्छी बात है। कोई भी शुभ कार्य होता है तो उससे पहले आरती का मतलब होता है कि पार ब्रह्म की और प्रति अपना ध्यान आकर्षित करना, और शब्दा की आरती तो और भी उत्तम है। तो गुरु महाराज जम्बेश्वर भगवान की कृपा से ये भी सुनने को मिला। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और आज जुड़ेंगे 8 बजे फिर अगली 68 नंबर शब्द पे। धन्यवाद। जय गुरु जम्बेश्वर भगवान।